पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फोन उठाना पसंद नहीं करते। मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, अगर आप कहती हैं तो मैं दिखा देता हूँ। जो चेयरमैन साहब के मैनेजर हैं जी, जो आसपास के लोग हैं, उनको कॉल कर रहा हूँ कि भाई मुझे चेयरमैन साहब से मिलना है। अच्छा, मुझे चेयरमैन साहब से टाइम लेके दो। ओके, वो इतना रूटली बिहेव कर रहे हैं जी। जब वो टाइम देंगे हम आपको फिर बताएंगे, ठाप मुंह पे फोन बंद। आपका एक बयान सामने आया और मुझे बड़ा दुख भी हुआ वो वीडियो आपकी देख के। आपने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा क्रिकेट में आए या वो क्रिकेटर बने। क्या वजह थी, क्यों इतने डिसअपॉइंटेड हैं आप? हाँ, मैं इसमें एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ एज ए फादर। अगर आप मेरी जगह हो, अगर आपने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया हो और आपने कभी पाकिस्तान को लेट डाउन ना किया हो और हमेशा आपने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचा हो कि आपने बाहर की एक्टिविटीज़ एक साइड पे रख के फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट को रखा है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही आपके साथ ऐसा करे। और आप ये समझ लें कि मेरे पीक के 7 साल ऑलरेडी ज़ाया कर दिए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। किस वजह से? कि भाई नजायज़ ही मेरे पे एलिगेशन लगा के जी। और मैंने जब उनको डिफेंड किया है तो मुझे अल्लाह ताला ने उस केसों में से निकाला है। और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करे कि कल का बच्चा हमसे केस जीत के चला गया है। और वो सबको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी ने हमारी बात ना मानी हम उसका हाल उमर अकमल जैसा करेंगे। और आपकी मैं नॉलेज में और लोगों के नॉलेज में ये मैं एक बात बता दूं कि अभी करंट जो खेल रहे हैं, जिन्होंने ये स्पॉट फिक्सिंग की है या कुछ भी किया है पाकिस्तान के लिए, जिसको लेट डाउन किया है, उन पे 3 महीने का बैन हुआ है, 6 महीने का बैन हुआ है, 9 महीने का। अक्सर आप गूगल करेंगे ना तो आपके सामने बेशुमार नाम आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने केस को डिफेंड किया है। उन्होंने माना, सारा कुछ किया, वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आ गए, करंट खेल भी रहे हैं जी। और मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं अगर केस जीता भी हूँ तो मुझे वापस नहीं लहा, साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, सारा कुछ किया। तो फिर मैं कैसे चाहूंगा कि उसके बाप के साथ ऐसा हुआ है तो मैं अपने बेटे के साथ कैसे ऐसा होने देंगे? किसी और टीम से आप चाहेंगे खेलने? मैं चाहूंगा कि किसी और कंट्री से जाके खेले, वो मुझे मंजूर। किस कंट्री से आप प्रेफर करेंगे? जहाँ पे क्रिकेट की रिस्पेक्ट हो, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट हो, तब वो वहां से खेलेगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो कुछ मर्जी कर लें, जब आप टीम से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फोन उठाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, क्रिकेटर्स की मैं बात कर रही हूँ। आपकी अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हुई? मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, अगर आप कहती हैं तो मैं दिखा देता हूँ जी। जो चेयरमैन साहब के मैनेजर हैं जी, जो आसपास के लोग हैं, उनको कॉल कर रहा हूँ कि भाई मुझे चेयरमैन साहब से मिलना है। अच्छा, मुझे चेयरमैन साहब से टाइम लेके दो। ओके, वो इतना रूटली बिहेव कर रहे हैं जी। जब वो टाइम देंगे हम आपको फिर बताएंगे, ठाप मुंह पे फोन बंद। खुदारा इनको ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों की वजह से है। बेशक। और ये प्लेयर्स के साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो प्लेयर किसका दरवाजा खटखटाएंगे? हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप मोहसिन नकवी साहब को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आई एम श्योर उन तक पहुंच जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया इज सो एक्टिव। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर, मैं आपके पास आना चाह रहा था और मैं आपके जितने भी मैनेजर हैं, कोई भी है, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रहे और बहुत रूडली तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमने भी पाकिस्तान को सर्व किया है और खुदारा हमारे साथ अच्छा एटीट्यूड करें। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेरी 10 से 15 साल की क्रिकेट है। मेरी क्रिकेट मैक्सिमम 4 से 5 साल की, और वो मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता हूँ। दूसरी लीगें हमें बुलाती हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा श्रीलंकन लीग में मैं गया हूँ, वहाँ पे खेला हूँ, कप्तानी भी की है, और हमारी PSL हमें सिलेक्ट नहीं करी, डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ। ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी करना चाहूँगी। मुश्किल वक्त जब होता है तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से कांटेक्ट करते हैं, अपने जानने वालों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। गालिबन बाबर आजम साहब का ये बयान है कि अपने कज़न्स से जूते मांगे और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे? कौन? हमारे तो कज़न इतने हैं, चाचू के इतने बेटे हैं, पुप्पो के इतने बेटे हैं, मामू के इतने बेटे हैं। जूते तो आप लोगों के ही वो मतलब जूते तो आपने भी पहने हैं, कैमरामैन ने भी पहने हैं, जिन जूतों की वो बात कर रहे थे वो आप दोनों भाइयों या तीनों भाइयों के पास उस वक्त हमारे और भी भाई खेलते थे।
कजन्स भी खेलते थे। उनका इशारा आपकी शायद फैमिली की तरफ था। मेरी फैमिली की तरफ अगर वो उसने बात की है तो वो फिर टीवी पे आके बोले ना, फिर हम उसका भी आंसर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने टीवी पे ही तो बोली है, इसलिए उसने टीवी पे ये बोला, नाम नहीं कोट किया ना, मेन प्रॉब्लम ये है। ओके ओके ओके। जब वो नाम कोट करेंगे उसके बाद हम भी नाम कोट कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स ने, स्पोर्ट्समैन ने इंडिया में शादियां की, आपको कभी कोई इंडिया में पसंद नहीं आई? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने माँ बाप के कहने पे करूँ। अच्छा, लव मैरिज का वो नहीं था शौक? होता है ना कि लव मैरिज करूँ, नहीं तो आपने कहा कि जहाँ अम्मी अब्बा कहेंगे मैं वहीं करूँगा शादी? नहीं, मेरी बात आप कह सकते हैं कि हुई थी, और जब कुछ भी नहीं था, आपको पता अक्सर फैमिलीज में होता है, हाँ जी, वो कहते हैं कि यार नहीं, जब सारा कुछ आया मेरे पास, हाँ जी, तो सारे रिश्तेदार मेरे पीछे पीछे, तो मैंने अम्मी अब्बू से कह दिया था कि मुझे फैमिली में नहीं करना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। नहीं तो आपकी फुफियाँ मासियाँ नाराज नहीं हुई? होती है तो होने दो। फिर जब मेरे पास कुछ नहीं था तो उस वक्त मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं रखी, और उन्होंने जब मेरे माँ बाप गए थे उनके पास तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये है वो है, तब मुझे अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम्हारी नज़र में कोई है जिससे बात करते हो, बता दो। ऐसे ही हल्की फुल्की बात हो रही थी मेरी वाइफ के साथ, तो मैंने अब्बू को बताया, तो अब्बू ने लिटरली मुझे डांटा, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी फैमिली के बाद कादर अंकल की वजह से हूँ। मैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि तुझे पता है तुझे पाकिस्तान खिलाने वाले वो हैं और मैं उनसे क्या बात करूँगा, अगर उन्होंने इनकार कर दिया मेरी क्या इज्जत रहेगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता बात करें बस। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से भी नहीं मिला, मैंने सिर्फ अपने अम्मी अब्बू को ये बोला था कि आप जाएं, देख के आएँ, बात पक्की करनी होगी कर दीजिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े 6 भाई हैं और मेरी बेगम से बड़ी 6 भाभी हैं और एक मेरी बहन है, जो कि उन सब की इज्जत करे और आपकी इज्जत करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको नहीं पसंद तो इनकार करके आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को पसंद आई, तो आज हम लोग अच्छी खुशी। तो वो जो फैंस के दिल टूटे, वो जो लड़कियों के दिल टूटे, उसके बाद फिर मैसेज आते थे कि आज मैं खून से खत लिख रही हूँ, क्योंकि आपकी 1-2 डाई हार्ट फैंस को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं शो के बाद आपको बताऊंगी। आप ये कह सकते हैं कि मैं अक्सर अपनी वाइफ को भी बताया मैंने शादी के बाद भी कि इस्लामाबाद में मैं था, मैं डोमेस्टिक खेलने गया था। अच्छा। तो वहाँ पे ना एक लड़की थी और लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, तो उसने ब्लेड हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने बोला कि मैं अपनी नस काट लूंगी अगर आपने मेरे से बात करना छोड़ी दो। मैं ऐसे सामने बैठा हूँ और उसकी ना वालदा साथ बैठी हुई है, तो उसकी वालदा ना मुझे कह रही है कि बेटा इससे बस ब्लेड पकड़ो, आपकी मेहरबानी। तो मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मैंने उससे कैसे ब्लेड पकड़ा है, प्यार से उसके पास जाके बैठा हूँ, उससे गपशप की है। तो मैंने कहा ये दिखाओ तो सही ये है क्या। जैसे ही मैंने ब्लेड पकड़ा है, मैंने उसकी वालदा को दिया है, तो मैंने कहा आंटी थैंक यू वेरी मच, मैं वहाँ से चला गया। वो मैंने जब आके अपनी वाइफ को बताया जी, तो लिटरली मेरी वाइफ भी इसी तरह परेशान भी हुई, हंसी भी कि ये कैसे लोग होते हैं। नहीं तो ऐसी क्या बातें होती थी कि आपकी शादी भी हो गई तो वो फिर भी चाहती थी कि आप बातें करें, आप इन कांटेक्ट रहें? बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद किसी के साथ इन कांटेक्ट रहना। नहीं वो बातें तो बताई ना जो उनसे होती थी, जिसके बाद वो कहती थी कि अभी भी मुझसे बातें करें। शो के बाद बताऊंगा। जैसे आपने बोला वैसे मैं भी बताऊंगा। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, शादी का टॉपिक अक्सर डिस्कस होते हैं और क्रिकेटर्स चूंकि बहुत लाइमलाइट में होते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं, हमारे सुपरस्टार्स हैं। बाबर आजम की शादी का टॉपिक भी अक्सर लाइमलाइट में रहता है और अगर कोई पूछ ले सवाल तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसको हाइप भी मिलती है, वायर। हमने देखा कि वो इंडिया में जब गए तो उन्होंने वो कोई शेरवानी वहाँ पर ट्राई की, वो बड़ा वायरल हुआ क्लिप कि जी वो तो शादी कर रहे हैं। लेकिन आप बता देना, हो रही है शादी उनकी? कोई न्यूज़ इस तरह की है? क्योंकि आप तो कजन्स हैं। मैं कजन हूँ, मौलवी नहीं हूँ कि मैंने भी इसका निकाह पढ़ाना। आप उससे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। आपके पास क्या रिपोर्ट है, मंगनी हुई भी है उनकी? नहीं, मुझे नहीं, इस चीज का मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। ये ऑफ कैमरा मुझे बता देना। हाँ बाद में बताऊंगा। नहीं बताना, बहुत पक्के हैं ये।